कर्मों का फल हमें ढूंढ ही लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। एक समय पटना शहर से दूर तेजपुरा गांव में धनीलाल नाम का एक आदमी रहा करता था, जिसकी किराने की दुकान थी, जो अपने ही गांव के भीमा नाम के व्यक्ति से रोजाना आटे के बदले 1 किलोग्राम घी खरीदा करता था और उसको कुछ और जरूरी सामान उसके घर के लिए दे देता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से घी की खरीदारी कर रहा था। एक दिन धनीलाल ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से घी खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके घी का वजन तोलकर नहीं देखा। कल तोलकर देखूंगा कि ये घी 1 किलोग्राम से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति घी को देकर गया, तब उस दुकानदार ने घी का वजन किया तो देखा कि घी सिर्फ 900 ग्राम है। धनीलाल को काफी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में गांव के सरपंच के पास गया और उसने भीमा की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले घी में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलोग्राम घी की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भीमा बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो आटा खरीदता हूँ और अगले दिन उसी आटे को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकान वाले के लिए घी तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने धनीलाल को गांव से बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास जरूर आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ेगा। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकते हैं। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले कुछ साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत न करो और न ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो और ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।